सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आदरणीय ट्रस्टी सर, प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर मैम, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण एवं सभी अभिभावकजन को सुबह का नमस्कार और हमारी जेएमजी बोर्डिंग कैंपस की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं इस स्कूल के मैनेजमेंट और कर्मचारियों को जो है धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस कोविड-19 की परिस्थिति में जो है पढ़ाई के साथ साथ जो सेलिब्रेशन है, जैसे 15 अगस्त सेलिब्रेशन हो, 26 जनवरी सेलिब्रेशन हो, एक्टिविटीज जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन और जो है साइंस एग्जीबिशन जो हाल में हुआ, यह सब जो घर बैठे सेलिब्रेशन हुआ और पूरा स्कूल का माहौल बना दिया गया। यह सब जो है हमारे जेएमजी बोर्डिंग मैनेजमेंट की योगदान से और आप लोग के सहयोग से जो है सफल हो रहा है। सबसे पहले हम गणतंत्र दिवस क्या है और हम कब से मना रहे हैं और इसका अर्थ क्या है हम जान लेते हैं। गणतंत्र, गण का अर्थ होता है जनता और तंत्र का अर्थ होता है शासन। जनता के हित के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन जो सर्वोपरि है। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ। 2.5 साल बाद 26 जनवरी को 1950 को हमारा देश में संविधान लागू पारित हुआ और यह सब जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अतुलनीय योगदान है। आज हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सभी क्षेत्र में, चाहे खेल जगत हो, परिवहन हो, व्यवसाय हो, शिक्षा जगत हो, हमको सभी जगह मूलभूत अधिकार प्राप्त है और हमें आज़ादी है। और यह सब जो है हमारे देश के क्रांतिकारियों जिन्होंने अपना जीवन का बलिदान देकर यह सब हमें दिया है। आज इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पे हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और आज के समय में जो हमारे देश की बॉर्डर पे जो सैनिक हैं दिन रात अपना जान का परवाह किए बिना जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, आज हम उनको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं और हमें भारत देश का नागरिक होने का हमें बहुत गर्व है। आओ चले हम इस दिन पे जो है वादा करते हैं कि अपने देश को सफलता की ओर ले जाएं और विश्व की मानचित्र में भारत देश की झंडा को सबसे ऊंचा लहराएंगे। देश सलामी इस तिरंगे को जो हमारी देश की शान है, जो देश की हमारी शान है, सदा रखेंगे ऊंचा इसको जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। Respected Trustee Sir, Principal Ma'am, all teachers and my dear students, today we are celebrating our 72th National Republic Day. India's constitution was framed on this day. India became democratic nation and convert into secular country. We always remember our martyrs who die and give their life for the nations. Now I would like to invite all the students who are participating in the National Republic Day festivals speech competition. So students one by one give their speech and give the ideas and creativities about their explanations. Thank you. Hello everyone, my name is Parth Thakur and I am studying in 11th standard stream commerce at JMG boarding school.
First of all, I would like to wish you a very happy Republic Day. And on this very special occasion, I would like to say some few words about our freedom fighters. As we know, it almost took a century to get independence from the Britishers. And it is only possible because of some freedom fighters who fought for our nation and provide freedom to us. Freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Bhagat Singh, etc. sacrifices their life to provide freedom to our country. We celebrate Republic Day because on this day in 1950, our Indian Constitution came into existence. Let's take a moment and remember the golden heritage of our country and feel proud to be a part of India. So that's all what I want to say, and thank you for giving your precious time and watching my video. And lastly, wishing you again a very happy Republic Day. Jai Hind. जय हिंद। आदरणीय ट्रस्टी सर, प्रिंसिपल मैम, अध्यापक गण और मेरे प्रिय दोस्तों को सुबह का नमस्कार और 26वीं जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम आयुष सिंह है और मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आज 26वीं जनवरी है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसा हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हमारे देश के क्रांतिकारियों के कई प्रयत्नों के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। भारत के संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र देश भी है जिसमें प्रत्येक नागरिक अपना नेता खुद चुन सकता है। भारत देश प्रगतिशील देश भी है। इस कोविड-19 महामारी की वैक्सीन भी हमारे देश भारत ने ही बनाई और उस वैक्सीन से बहुत लोगों की मदद भी कर रहे हैं, बहुत सारे देशों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सोने में थोड़ी सी मिलावट तो होती ही है। तो भारत में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और जाति पाति का भेदभाव भी है। तो इस शुभ अवसर पर हम वचन लेते हैं कि भारत से भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और जाति पाति का भेदभाव हटा के रहेंगे। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो जेएमजी बोर्डिंग स्कूल की मैनेजमेंट है, इस महामारी के चलते हुए भी 26 जनवरी को ऑनलाइन माध्यम से सेलिब्रेट किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। A very warm good morning to respected trustees, sir, principal ma'am, teachers and all my dear friends. Is celebrated every year on 26th January has gained special significance in the history of India. Every year the national event is celebrated with lots of joy and happiness to make the event colorful and memorable. It was the 26th January 1950 the Constitution of the India came into existence, and the day is celebrated on National Day to commemorate the moment. We are all aware that India got its independence on August 1947, but the nation didn't have a constitution of its own. Instead, was governed under the laws and implementation by the British Republic means the supreme power. Citizens living in the Republic nation enjoy the privilege to elect their representatives to lead the country. Thus, in Republic India, every citizen enjoys equal rights irrespective of status and gender he/she belongs to. Thank you so much. Good morning to everyone. My name is Chawda Javir. I am studying 11th standard, stream commerce, and at JMG Prabhu School. First of all, wish you a very happy Republic Day to everyone. On this special occasion, I will give a speech about Bhagat Singh. Bhagat Singh was a prominent freedom fighter in the independence movement. He was born on 28 September 1907 in Punjab, India, to a Sikh family. He devoted his life in the independence movement at the age of 13. Bhagat Singh's dad and uncle were freedom fighters who inspired him to join the movement. Bhagat Singh, commonly called Sahib-e-Azam, Bhagat Singh was a symbol of patriotism and made significant contribution to get freedom from British rule. He wrote the article for the
Kirti Kisan Party's magazine occasionally. He was profoundly disturbed by the Hindu-Muslim riot, become an atheist. After that, he executed on March 23, 1931, among with his comrades Rajguru and Sukhdev. And thank you for watching this video, and once again Happy Republic Day to everyone. Good morning, respected trustee sir, honorable principal ma'am, teachers and all my dear friends. My name is Sahil Pandey. I am from Standard 11. First of all, I would like to wish you all a very happy Republic Day. Today I am here to convey a speech on Republic Day on Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India. India in a pre-independence era was ruled by many kings by their princely states. Sardar Vallabhbhai Patel, who is known as the Iron Man of India, took up the challenge and started convincing the queens and kings to join the Union of India to make it republic. His ability and hard work has resulted today in our nation for being peaceful and self-governing democratic republic. Before doing the unification of 562 princely states, Sardar Vallabhbhai Patel had fought along many great freedom fighters and contributed immensely to the freedom movement. Sardar Vallabhbhai Patel was the first Deputy Prime Minister of India in 1947. He was born on 31st October. Sardar Vallabhbhai Patel's birthday is celebrated in India as Rashtriya Ekta Divas. In his honors, a 182-meter tall Statue of Unity is inaugurated on 31st October 2018. Sardar Vallabhbhai Patel gives many slogans. One of his best slogans is, "Work is undoubtedly worship, but the laughter is life." Lastly, I want to convey a thought. हम हमेशा पूछते हैं देश ने हमें क्या दिया, हम हमेशा पूछते हैं कि देश ने हमें क्या दिया, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने इस देश को क्या दिया. Thanks for giving me such opportunity to speak on this proud occasion of India. Jai Hind, Jai Shri Ram. Honorable Trustee Sir, respected Principal Ma'am, teachers and all my dear friends. Myself Anjana Rajput from Standard 11 Commerce. Today I want to wish you a very happy Republic Day. As we call 26th January as a Republic Day, so we should also know that India became independent on 15th August 1947, but its constitution was formed a year later. The Constituent Assembly was shaped on August 29th of the same year, who embraced the Constitution on November 26, 1949, and it was on 26th of 1950 in Jan when the nation was announced a sovereign republic. January 26 was also picked as the day of declared Republic Day, since it had been the day when the Indian National Congress, also known as INC, passed the Declaration of Indian Independence in 1929. This is opposite to the domain status offered by the British. So this is just a glimpse of the struggle and hard work of our freedom fighters. As we all know that what we are studying is just a small part. The many fighters are not even mentioned in our books. We have just some of them who fight a very hard battle for us. So we should respect us, and we should contribute our honor and our respect to them as they deserve it. Thank you.